हाँ राजकुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? संस्कृत शौर्य समूह से जुड़े समस्त प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। यथा पूर्वम् अस्माभिः कृतं तथैव अद्यापि क्रियते। सर्वप्रथमम् इदानीं यावत् यत् अस्माभिः अधीतं तस्य किञ्चित् सिंहावलोकनम् अस्माभिः क्रियते, तदनन्तरम् अग्रे सरिष्यामः। सांख्यकारिका कार्येण प्रथमकारिकया इदं तावत् दृढतया प्रतिपादितं यत् संसारे आध्यात्मिकम् आधिभौतिकम् आधिदैविकं चेति दुःखत्रयं वर्तते। तच्च दुःखत्रयं सर्वैरपि प्रतिकूलवेदनीयतया अनुभूयते। अतः तस्य दुःखत्रयस्य प्रत्याख्यानं केनापि कर्तुं न शक्यते। अतः सर्वेपि दुःखत्रयनिर्मूलनाय दुःखत्रयस्य उच्छेदः यथा स्यात्, निवृत्तिः यथा स्यात् तदर्थं यतन्ते। अतः दुःखस्य प्रत्याख्यानं केनापि कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा सांख्यशास्त्रीय यत् तत्त्वज्ञानं वर्तते तदेव दुःखत्रयस्य उन्मूलनस्य ऐकान्तिकः आत्यन्तिकश्च उपायः वर्तते इति सांख्यानां यः राद्धान्तः, तम् एव राद्धान्तम् अधिकृत्य कारिकाकारेण एतत् उक्तं यत् शास्त्रविषयिनी इयं या जिज्ञासा, सांख्यशास्त्रीय तत्त्वविषयिनी जिज्ञासा वर्तते, सा जिज्ञासा तावत् उचिता वर्तते। तस्याः जिज्ञासायाः औचित्यमस्ति इति प्रथमकारिकया प्रतिपादितं। किञ्च दृष्टेन उपायेन दुःखत्रयस्य उन्मूलनं सामान्यतया तो संभवति, किन्तु एकान्ततः अत्यन्ततश्च दुःखत्रयस्य उन्मूलनं यतो हि न संभवति। अतः दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिः यथा स्यात् तदर्थं तावत् सांख्यशास्त्रीय तत्त्वज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। एवमेव यः आनुश्रविकः उपायः, वैदिकः उपायः, तेनापि दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिः न संभवति इति द्वितीयकारिकया तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरं तावत् सांख्यशास्त्रे यानि 25 तत्त्वानि सन्ति तेषां चतुर्धा विभाजनं कृतं। एकं तत्त्वं प्रकृतितत्त्वं तावत् केवलं कारणभूतं प्रकृतिरूपं, किञ्च 16 तत्त्वानि, एकादशेन्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि चेति 16 तत्त्वानि तावत् विकृतिरूपाणि सन्ति, अर्थात् कार्यरूपाणि। किञ्च महत्तत्त्वम् अर्थात् बुद्धितत्त्वम्, अहङ्कारः, पंचतन्मात्रानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धरूपानि, एतानि सप्ततत्त्वानि तावत् अपेक्षा बुद्ध्या प्रकृतिरूपानि अपि विकृतिरूपानि अर्थात् कार्यरूपानि अपि कारणरूपानि अपि एतानि सन्ति इति तावत् तत्र प्रतिपादितं तृतीयकारिकायां। तदनन्तरम् अग्रे तत्रैव एतदुक्तं यत् एकं तत्त्वम् एवं वर्तते, पुरुषतत्त्वं, यत् च तत्त्वं न तु प्रकृतिरूपं न च विकृतिरूपम्। एवं क्रमेण तत्र चतुर्धा तावत् तत्त्वानां 25 तत्त्वानां विभाजनं प्रस्तुतं। तदनन्तरं एतेषां प्रमेयानां सिद्धिः यतो हि प्रमाणेनैव संभवति, अतः प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं कर्तव्यं। प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं च प्रमाणपदस्य निर्वचनेनैव भवति। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं। किञ्च प्रमेयस्य त्रैविध्यं तत्रैव कारिकायां तावत् प्रतिपादितं यत् दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं चेति त्रिविधं प्रमाणं सांख्यानाम् इष्टं भवति। न तु ततो न्यूनं न वा ततः अधिकं। किञ्च तदनन्तरं प्रमाणविशेषस्य लक्षणं तावत् प्रस्तुतं पञ्चम्यां कारिकायां। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टमिति दृष्टप्रमाणस्य लक्षणं वर्तते। प्रतिविषयाध्यवसायः, प्रतिविषयपदस्य अर्थः विषयसन्निकृष्टम् इन्द्रियं, तदाश्रितः यः बुद्धिव्यापारः अर्थात् बुद्धिवृत्तिः, सा बुद्धिवृत्तिः तावत् प्रत्यक्षं प्रमाणं। किञ्च अनुमानं यद्वर्तते तस्य लक्षणमस्ति लिङ्गलिङ्गिपूर्वकमिति। लिङ्गम् अर्थात् व्याप्यं, लिङ्गी अर्थात् व्यापकं, व्याप्य व्यापक भाव ज्ञान पूर्वकम अनुमानं भवति इति लक्षणं कारिकया तावत् जातं। किन्तु न तावता केवलं व्याप्य व्यापक भाव ज्ञानेन अर्थात् व्याप्ति ज्ञानेन केवलं अनुमानं न भवति, पक्षधर्मता ज्ञानमपि अपेक्षितं भवति। स अर्थः यथा प्राप्तः स्यात् तदर्थं
सांख्यतत्त्वकौमुदीकारेण लिङ्गिपदस्य आवृत्तिः विहिता। अतः पूर्वं तावत् लिङ्गि च इति लिङ्गिनी, लिङ्गं च लिङ्गिनी च इति लिङ्गलिङ्गीनि, तत्पूर्वकं लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् इति समासः कृतः। तेन प्रथमं तावत् लिङ्गपदस्य अर्थः व्याप्यम् अर्थात् हेतुः, लिङ्गिपदस्य अर्थः व्यापकः अर्थात् साध्यम्। अतः व्याप्य व्यापक भाव ज्ञानपूर्वकम् अर्थात् व्याप्तिज्ञानपूर्वकं, किञ्च द्वितीय लिङ्गिपदं यद् वर्तते तस्य लिङ्गम् अस्य अस्ति इति लिङ्गी इत्यर्थः समायाति। एतावता लिङ्गम् अर्थात् हेतुः धूमः अस्य अर्थात् अस्य पक्षस्य पर्वतस्य अस्ति इति पक्षधर्मता ज्ञानम् अपि अर्थः अनेन समायाति। एतावता व्याप्य व्यापक भाव पक्षधर्मता ज्ञानपूर्वकम् अनुमानं भवति इति अनुमानलक्षणं तावत् तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरं तावत् अनुमानस्य त्रैविध्यं, पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं चेति अनुमानस्य त्रैविध्यं, ततः पूर्वम् अनुमानस्य द्वैविध्यं प्रतिपादितं, वीतम् अनुमानं किञ्च अवीतम् अनुमानं चेति। तत्र वीतं तावत् अन्वयमुखेन अर्थात् यत्र अन्वयव्याप्तेः प्राधान्यं भवति तत् अनुमानं तावत् वीतम् अनुमानम् इति उच्यते। यत्र व्यतिरेकसहचारस्य व्यतिरेकव्याप्तेः प्राधान्यं भवति तद् अनुमानं तावत् अवीतम् अनुमानं भवति इत्युक्त्वा तदनन्तरं यद् अवीतं भवति तदेव शेषवत् अनुमानं भवति। तस्यैव अन्यत् नाम वर्तते परिशेषानुमानं। तदनन्तरं पूर्ववत् अनुमानं यद् वर्तते किञ्च सामान्यतो दृष्टं यद् अनुमानं वर्तते एतद्वयं तावत् वीतम् अनुमानं। तत्र पूर्ववतः लक्षणं कृतं दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम् अर्थात् यस्य सामान्यविशेषस्य अनुमानं क्रियते तस्य यत् स्वलक्षणम् अर्थात् वैयक्तिकं स्वरूपं तद्यदि पूर्वतः एव ज्ञातं स्यात् दृष्टं स्यात् तदा तत् तावत् पूर्ववत् अनुमानं भवति। यथा पर्वते धूमं दृष्ट्वा वह्नित्वसामान्यस्य अनुमानं क्रियते, तस्य वह्नित्वसामान्यस्य विशेषस्वरूपं वैयक्तिकं स्वरूपं पूर्वतः एव रसवत्यां दृष्टं वर्तते। अतः इदं तावत् पूर्ववद् अनुमानं। किञ्च सामान्यतो दृष्टम् अनुमानं यद् वर्तते तद् अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं भवति। यथा रूपादिविज्ञानानि करणवन्ति क्रियात्वात् इति यद् अनुमानं तत्र करणवत्वं तावत् अनुमीयते। करणवत्वस्य करणस्य तावत् यत् स्वलक्षणम् अर्थात् विशेषस्वरूपम् इन्द्रियविषयकम् एतत् तावत् अनुमानम्। इन्द्रियविशेषस्य यत् स्वलक्षणम् अर्थात् इन्द्रियविशेषस्य यत् स्वरूपं वैयक्तिकं स्वरूपं तद् अस्माभिः सामान्यजनैः स्थूलदृष्टिभिः प्रत्यक्षेन ज्ञातुं न शक्यते। अत एव अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम् इदम् अनुमानम् अस्ति इति कृत्वा इदं तावत् सामान्यतो दृष्टम् अनुमानमस्ति। तदनन्तरं तावत् एतत् अनुमानत्रैविध्यं निरूप्य आप्तवचनप्रमाणस्य लक्षणं कृतम्। आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु इति तत्र आप्तपदस्य अर्थः आप्ता प्राप्ता इति यावत्, किञ्च श्रुतिपदस्य अर्थः वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानम्। अतः वाक्यजनितं यद् वाक्यार्थज्ञानं भवति तद् यदा युक्तं भवति तदा तत्तावत् आप्तवचनप्रमाणरूपेण अस्माभिः स्वीक्रियते। एतद् अनन्तरं तावत् केन प्रमाणेन कस्य तावत् प्रमेयस्य सिद्धिर्भवति इत्यर्थं तावत् तत्र उक्तं सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम्। अर्थात् प्रधानादि यत् तावत् अतीन्द्रियं तत्त्वं वर्तते तस्य प्रधानादीनाम् अतीन्द्रियतत्त्वानां ज्ञानं सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन भवति। किन्तु तस्मात् सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् किञ्च शेषवद् अनुमानादपि यत्तावत् यस्य ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते तादृशस्य परोक्षतत्त्वस्य तावत् ज्ञानम् आप्तवचनप्रमाणेन भवति इति तस्यां कारिकायाम् एतत् प्रतिपादितं। तदनन्तरमयं प्रश्नः तत्र समुपस्थापितः यत् यद्वस्तु संसारे न दृश्यते तन्नास्ति इति अस्माभिः उच्यते, अर्थात् तस्य अभावः अस्ति इति अस्माभिः उच्यते। तथैव प्रधानमपि न दृश्यते इति कृत्वा प्रधानस्यापि अभावः अस्ति इति उच्यताम्। तत्र उच्यते न केवलम् अदर्शनमात्रेण न केवलम् अनुपलब्धिमात्रेण तद्वस्तु नास्ति इति तस्य वस्तुनः अभावः अस्ति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। कुतः तत्र अनेकानि तावत् कारणानि भवन्ति यैः कारणैः सतोपि वस्तुनः उपलब्धिर्न भवति।
तद्यथा तत्र उक्तम अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रियघातात् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिभाराच्च इति एते हेतवः सन्ति एभिः हेतुभिः तावत् सतोऽपि वस्तुनः अनुपलब्धिर्भवति तर्हि प्रधानस्य अनुपलब्धिः केन कारणेन तत्र उक्तं सौक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धिर्नाभावात् प्रधानम् अत्यन्तं सूक्ष्मतत्त्वं वर्तते अतः प्रधानस्य अनुपलब्धिः सौक्ष्म्यात् अर्थात प्रधानम नोपलभ्यते इत्यत्र कारणम प्रधानस्य अभावः नास्ति अपितु प्रधानस्य सूक्ष्मत्वं तत्र कारणं वर्तते अतः सौक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धिः तर्हि कथम उपलभ्यते प्रधानं तत्र उक्तं कार्यतस्तदुपलब्धेः कार्यं दृष्ट्वा तावत् प्रधानस्य अनुमानम् अस्माभिः क्रियते अनुमानेन तस्य प्रधानस्य तावत् उपलब्धिर्भवति कार्यं दृष्ट्वा कार्यलिङ्गकम् इदम् अनुमानम् इति उच्यते यतो हि तत्र कार्यमेव हेतुः कार्यमेव तावत् अनुमापकं भवति तस्य प्रधानस्य अतः कार्यलिङ्गकेन अनुमानेन प्रधानस्य सिद्धिर्भवति कार्यं च किं वर्तते महदादितच्च कार्यं महदादि यद् वर्तते महतः आरभ्य पञ्चमहाभूतपर्यन्तम् एतत् यद् व्यक्ततत्त्वम् एतत् तावत् कार्यं वर्तते प्रधानस्य अर्थात् प्रकृतेः एतत् कार्यमेव दृष्ट्वा तस्य प्रधानस्य अनुमानं क्रियते यतो हि प्रकृति स्वरूपं विरूपं च यत् कार्यं वर्तते तत् तस्य प्रकृत्या सह तावत् सारूप्यमपि वर्तते वैरूप्यमपि वर्तते इति कृत्वा तावत् प्रधानस्य अनुमानं तेन कार्येन तावत् भवितुम् अर्हति इति तत्र उक्तम् अत्र पुनः प्रश्नः आयाति यत् कार्येन कारणस्य अनुमानं यदा क्रियते तावता एतत् प्रतीयते तत् कार्यकारणयोः अस्ति कश्चन सम्बन्धः किन्तु कार्यकारणयोः सम्बन्धविषये दार्शनिकानां मतभेदो वर्तते ये तावत् बौद्धाः सन्ति ते कथयन्ति असतः सज्जायते अर्थात् यत् अभावरूपं यत् तत्त्वं वर्तते तदेव तावत् सद्रूपेण परिणमते यदा बीजस्य नाशः भवति तदैव तावत् अंकुरस्य उत्पत्तिर्भवति इति तेषां मतं वर्तते तेषां मते अभावात् भावोत्पत्तिः भवति इति बौद्धानां मतं वर्तते किञ्च ये तावत् वेदान्तिनः सन्ति तेषां मते केवलं ब्रह्मैव एकं तत्त्वं सद् वर्तते ततः अखिलम् अन्यत् तावत् अनित्यं वर्तते असद् वर्तते मिथ्या वर्तते इति वेदान्तिनां सिद्धान्तः वर्तते किञ्च तेषां मते योऽयं जगत्प्रपञ्चः सः तावत् ब्रह्मणः एव विवर्तरूपः इति तेषां सिद्धान्तः किञ्च ये नैयायिकाः सन्ति तेषां मते परमाणु रूपं यत् कारणं वर्तते तत् सत् वर्तते ततः तत्र कारणे यत् पूर्वतः नास्ति असद् वर्तते तादृशस्य कार्यस्य उत्पत्तिर्भवति इति तेषां मतं वर्तते तर्हि एतत् मतत्रये एतत् कल्पत्रये प्रधानस्य सिद्धिः भवितुं नार्हति इति कृत्वा सांख्यैः तावत् सत्कार्यवादस्य प्रतिष्ठापनं कृतं तत्र नवम्यां कारिकायां तत्र हेतवः प्रस्तुताः असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावात् च सत्कार्यं तत्र असदकरणात् यदि अत्र कार्यं सद् इति प्रतिज्ञावाक्यं वर्तते किन्तु केवलम् एतावत् एव यदि प्रतिज्ञावाक्यं स्यात् तदा तावत् सिद्धसाधनं दोषं भवति यतो हि नैयायिकैरपि तत्र परमाणुरूपात् कार्यात् घटरूपस्य कार्यस्य यदा उत्पत्तिर्भवति तदनन्तरं तस्य कार्यस्य तु तत्कार्यं तु सद् इति तैरपि स्वीक्रियते किन्तु पूर्वं तावत् कारणव्यापारात् पूर्वं तत्कार्यं स्वकारणे सत् न भवति असत् भवति इति तेषाम् आशयः तर्हि एतावता कारणव्यापारात् ऊर्ध्वं यदा कार्यं सद् एव वर्तते तदा तावत् कार्यं सदिति यत् प्रतिज्ञावाक्यं तर्हि प्रतिज्ञावाक्यस्य तावत् पूर्णता न भवति अनेन अत एव तावत् तत्र तत्त्वकौमुदीकारेण उक्तं यथा नैयायिकैः अत्र सिद्धसाधनदोषस्य उपस्थापनं न क्रियेत अत्र सिद्धसाधनं दोषो भविष्यति इति नैयायिकैः वक्तुं न पार्येत तदर्थं तावत् तत्त्वकौमुदीकारेण एतदुक्तं यत् केवलं कार्यं सदिति प्रतिज्ञावाक्यं नास्ति अपितु
तत्र कारणव्यापारात् प्रागपि इति अत्र योजनीयं। तेन भवति कारणव्यापारात् प्रागपि कार्यं स्वकारणे सत् अर्थात् विद्यमानं भवति। अस्य तात्पर्यमिदं वर्तते कारणव्यापारात् अनन्तरं यथा तावत् कार्यं सत् भवति, यत् तावत् नैयायिकैः अपि स्वीक्रियते, तथैव सांख्यानां मते कारणव्यापारात् पूर्वमपि तावत् तत् कार्यं स्वकारणे सद्भवति, अव्यक्तरूपेण सद्भवति। तस्य तावत् कारणव्यापारेण अभिव्यक्तिमात्रं भवति, केवलं कार्यम् अभिव्यज्यते कारणव्यापारेण इति तावत् सांख्यानाम् आशयः। अत एव तत्प्रतिज्ञावाक्यमस्ति यत् कारणव्यापारात् प्रागपि कार्यं स्वकारणे सदिति। तत्र इमे हेतवः प्रोक्ता असदकरणात्। सर्वथा यत् असत् भवति, यदि कारणव्यापारात् पूर्वं कार्यं स्वकारणे असत् स्यात् तर्हि तस्य कार्यस्य अभिव्यक्तिः उत्पत्तिः वा न केनापि कर्तुं शक्येत। किञ्च तदेव उक्तम् असदकरणात् उपादानग्रहणात् इत्यस्य अर्थः कार्यकारणयोः सम्बन्धः। उपादानानि कारणानि, किञ्च ग्रहणमित्यस्य अर्थः कार्येन सह कारणस्य सम्बन्धः। अतः कार्यकारणयोः सम्बन्धः तद्ग्रहणपदेन अत्र उक्तं। तेनैव कारणेन किं भवति, यदा कश्चित् जनः दधि निर्मातुम् इच्छति तदा तावत् सः दुग्धमेव गृह्णाति, न जलं। कुतः? यतोहि कार्यकारणयोः कश्चन सम्बन्धो वर्तते, दुग्धेन सह दधनः सम्बन्धो वर्तते। अत एव दधि निर्मातुम् इच्छुः जनः दुग्धमेव गृह्णाति, न तु जलम् इति उपादानग्रहणात् इति हेतुनापि कार्यं पूर्वतः एव स्वकारणे अव्यक्तरूपेण सद्भवति इति सिद्ध्यति। तदनन्तरं इंद्रियघात तत्र तृतीयं कारणं वर्तते सर्वसंभवाभावात्। सर्वस्मात् कारणात् सर्वेषां तावत् कार्याणाम् उत्पत्तिः भवितुं नार्हति, अपि तु केषाञ्चित् एव कारणानां कानिचित् कार्याणि भवन्ति। अर्थात् कैश्चित् एव कारणैः केषाञ्चित् कार्याणां तावत् अभिव्यक्तिः सम्भवति, न तु सर्वस्मात् कारणात् सर्वस्य कार्यस्य सम्भवः। अत एव उक्तं सर्वसंभवाभावात्। किञ्च शक्तस्य शक्यकरणात् इति हेतुः वर्तते। अर्थात् यस्मिन् कार्ये यत् कारणं तावत् शक्तं भवति, यस्मिन् कारणे यस्य कार्यस्य अभिव्यक्तेः तावत् शक्तिः भवति, सामर्थ्यं भवति, तदेव कारणं तत् कार्यं तावत् उत्पादयति। तस्मात् कारणात् तस्यैव कार्यस्य अभिव्यक्तिर्भवति इति तत्र उक्तं शक्तस्य शक्यकरणात्। किञ्च अन्ते उक्तं कारणभावाच्च। अर्थात् कार्यं कारणात्मकमेव भवति, तयोः तादात्म्यसम्बन्धो भवति, तयोः कश्चन भेदो नास्ति। कारणभावाच्च कार्यं कारणरूपं वर्तते, कारणात् पृथक् नास्ति, तयोः तादात्म्यमस्ति। एतस्मात् कारणादपि कार्यं स्वकारणे अभिव्यक्तेः पूर्वमपि अर्थात् कारणव्यापारात् पूर्वमपि अव्यक्तरूपेण सद्भवति इति सांख्यानां तावत् सिद्धान्तः। तत्र कार्यकारणयोः तादात्म्यं कथम् अस्ति इति विषयेपि तत्र अभिधानुमानेन कानिचित् प्रमाणानि तत्र उपस्थापितानि। तदनन्तरं तावत् हेतुमद् अनित्यम् अव्यापि सक्रियम् अनेकम् आश्रितं लिंगं सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतम् अव्यक्तम् इति कारिकया तावत् व्यक्तयोः यद् वैधर्म्यं तद्वैधर्म्यं तावत् प्रतिपादितं दशमकारिकया हेतुमद् अनित्यम् अव्यापि सक्रियम् अनेकम् आश्रितं लिंगम। यहाँ से मैं अब हिंदी भाषा में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे का पाठ पढ़ना है। यह इसमें बतलाया गया कि जो व्यक्त है अर्थात महत् से लेकर के पंच महाभूत तक जो ये 23 व्यक्त तत्व है, ये सभी व्यक्त तत्व हेतुमत है। इनका कोई ना कोई हेतु है, कोई कारण है। इसके संदर्भ में कल मैंने बताया था कि जैसे महत् तत्व है उसका हेतु प्रकृति है और अहंकार जो है उसका हेतु महत्त्व है, और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और पंच तन्मात्रा इनका कारण जो है अहंकार है। फिर
पंच महाभूत जो है उनका कारण जो है वो पंच तन्मात्र है। इस प्रकार से ये सभी हेतु वाले हैं, सभी कारण वाले हैं, इसीलिए सभी हेतु मत। और ये कैसे हैं? ये अनित्य है, विनाशी है। विनाशी का तात्पर्य बताया था कि वो तिरोभावी है, इनका तिरोभाव होता है। और उसके बाद बताया कि ये अव्यापी है, व्यापक नहीं है, माने समस्त जो परिणामी है उनमें ये व्याप्त नहीं रहता है। क्योंकि कारण जो है कार्य में तो व्याप्त रहता है, लेकिन कार्य कारण में व्याप्त नहीं रहता है। इसीलिए इसी को कहा गया कि ये जो व्यक्त तत्व है वो अव्यापी है, अव्यापक है। और इनको सक्रिय कहा गया। सक्रिय का विशेष अर्थ किया गया कि ये परिस्पंद से युक्त है। परिस्पंद का भी व्याख्यान किया गया कि ये जो बुद्धि आदि है ये एक एक देह को प्राप्त करते हैं और एक एक देह को प्राप्त करके उस देह को छोड़ करके फिर दूसरे देह को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का जो ये व्यापार है, ये क्रिया है, इसी को परिस्पंद शब्द से कहा गया है। तो इस प्रकार ये जो बुद्धि आदि जो तत्व है, व्यक्त तत्व है, ये परिस्पंद से युक्त होने के कारण इनको सक्रिय कहा गया है। और ये अनेक है, माने प्रत्येक पुरुष के लिए भिन्न भिन्न होने के कारण इनको अनेक कहा गया है। इसके पश्चात इनको आश्रितम कहा गया। आश्रित माने अपने कारण में ये आश्रित होते हैं, इसलिए इनको आश्रित कहा गया है। और इनको लिंग कहा गया है। लिंग का तात्पर्य है ये प्रधान का अनुमापक है, प्रकृति का अनुमापक है। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने कहा था कि कार्यलिंग का अनुमान से हम प्रकृति का अनुमान करते हैं, तो ये कार्य है प्रकृति के कार्य होने के कारण ये कार्य ही उस कारण का, प्रकृति रूप जो कारण है उसका अनुमापक है, लिंग है, ये इसमें बताया गया। और इसके बाद इसको सावयव ये कहा गया है। सावयव का तात्पर्य है कि वो परस्पर उनका संश्लेष है, संयोग है, मिश्रण है, इसलिए इनको सावयव कहा गया है। और सावयव कहने के बाद इनको कहा गया परतंत्र। परतंत्र का तात्पर्य है कि ये जो व्यक्त है अपने अपने कार्य को करने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जब भी इनको अपना आगे का कार्य करना है तो प्रकृति का आपूर अर्थात प्रकृति की सहायता की इनको आवश्यकता होती है, अपने मूलभूत कारण की सहायता की उनको आवश्यकता होती है। इसलिए इनको परतंत्र कहा गया, ये स्वतंत्र नहीं है। और जो अव्यक्त तत्व है, जो प्रधान है, प्रकृति है, वो ठीक इसके विपरीत है। हेतुमत के विपरीत जो अव्यक्त है वो अहेतुमत है, और अनित्यम के विपरीत जो अव्यक्त है वो नित्य है, और अव्यापी के विपरीत वह व्यापी है अर्थात व्यापक है, और सक्रिय के विपरीत जो है वो निष्क्रिय है। इस प्रकार से ये उसके ठीक विपरीत जो क्या कहते हैं व्यक्त जिस प्रकार के है उसके ठीक विपरीत जो है ये अव्यक्त है। और व्यक्त जिस प्रकार आश्रित कहा गया है व्यक्त को, ये अनाश्रित है। और व्यक्त को लिंग कहा गया और इसको अलिंग कहा गया। इसके संदर्भ में ये बताया गया कि वो एक प्रकार से पुरुष के लिंग माने अनुमापक होते हुए भी यहाँ पर वो अलिंग है। इस प्रकार से इनको बताया गया यहाँ। और इसके बाद अब प्रसंग आता है, यहाँ पर कहा तद अनेन प्रबंधेन व्यक्ता व्यक्तयोर वैधर्म्य मुक्तम। अनेन प्रबंधेन अर्थात इस कारिका के द्वारा, इस विचार के द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया? व्यक्ता व्यक्तयोर वैधर्म्यम। व्यक्त और अव्यक्त में जो वैधर्म्य है, जो असमान धर्म है, विपरीत धर्म है, उनको बतलाया गया इस कारिका के द्वारा। व्यक्त और अव्यक्त में जो वैधर्म्य है उसको बतलाया गया। अब संप्रति तयोः साधर्म्यम, तयोः अर्थात व्यक्ता व्यक्तयोः, व्यक्त और अव्यक्त में क्या समान धर्म है, क्या स्वरूपता है। साधर्म्यम का तात्पर्य है सारूप्यम, समान रूपता है, समान धर्म है। और पुरुषाच्च वैधर्म्यम, और पुरुष के साथ इनका व्यक्त और अव्यक्त का क्या वैधर्म्य है, विपरीत धर्म है अर्थात वैरूप्य है। इसको बतलाने के लिए आह क्या त्रिगुणम अविवेकी विषय
सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च पुमान। यहाँ सबसे पहले बता रहे हैं कि व्यक्तम तथा प्रधानम, अन्वय हम कर लें कि व्यक्तम तथा प्रधानम त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी और पुमान च तथा च पुमान तद विपरीत। तात्पर्य हुआ कि ये व्यक्त और प्रधान माने व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों कैसे हैं? त्रिगुणम, त्रिगुणात्मक है। सत्व रजस तमो गुणात्मक है, सुख दुख मोहात्मक है। सुख दुख मोहात्मक है इसलिए इसको कहा गया त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणम और अविवेकी, एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है। ये परस्पर सम्मिश्रण पुरस्सर ये कार्य करने वाले हैं, इस कारण से इनको जो है अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए अविवेकी। विवेक शब्द का अर्थ ही है पृथक करना, और अविवेक अर्थात जिसको पृथक न किया जा सके उसको कहेंगे अविवेकी। तो ये जो हैं अविवेकी है, परस्पर मिलकर कार्य करने वाले हैं, तो इसीलिए इनको अविवेकी कहा गया है। व्यक्त और प्रधान इनको, और व्यक्त और प्रधान कैसे है? वो विषय है। विषय का तात्पर्य है उपभोग के साधन है। व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही उपभोग के साधन होने के कारण उसको हम कहते हैं विषय। और सामान्यम का तात्पर्य है कि अनेक पुरुषों द्वारा जो भोग्य हो उसको हम कहेंगे सामान्य। और ये व्यक्त और प्रधान कैसे हैं? तो कहते हैं अचेतनम, ये अचेतन है। और साथ ही प्रसवधर्मी, प्रसवधर्मी का तात्पर्य है स्वरूप और विरूप परिणामशील है। ये प्रसव का तात्पर्य है परिणाम, ये प्रसवधर्मी अर्थात परिणामशील है। ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों। इस प्रकार बतलाने के बाद कहते हैं तद विपरीतः पुमान। पुमान अर्थात जो पुरुष है वो तद विपरीतः उसके विपरीत है। व्यक्त और अव्यक्त अगर त्रिगुण है तो पुरुष अत्रिगुण है। व्यक्त और अव्यक्त अगर अविवेकी है तो पुरुष विवेकी है। फिर व्यक्त और अव्यक्त जहाँ विषय है पुरुष जो है अविषय है। और व्यक्त और अव्यक्त जहाँ सामान्य है पुरुष असामान्य है, असाधारण है। और व्यक्त और अव्यक्त जहाँ अचेतन है वहाँ पुरुष जो है वो चेतन है। और व्यक्त और अव्यक्त जहाँ प्रसवधर्मी है यहाँ वह अप्रसवधर्मी अर्थात अपरिणामी है। और आगे तथा च पुमान, ये तथा च के द्वारा पुरुष को यह भी बतलाया गया इसके पूर्व जो हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम, इस कारिका के द्वारा जो बतलाया गया था कि जो व्यक्त है वो हेतुमत है और अव्यक्त जो है अहेतुमत है, ये बतलाया गया था। तो ये पुरुष भी जो है अहेतुमत है। तो वहाँ कुछ पुरुष के व्यक्त के साधर्म्य और कुछ अव्यक्त के साधर्म्य की बात यहाँ बताई गई है कि पूर्व कारिका में जो व्यक्तों में परस्पर ये सब साधर्म्य है और अव्यक्त के साथ उसका वैधर्म्य है, हेतुमत्व अनित्यत्व आदि जो हैं उस अव्यक्त के साथ व्यक्त का वैधर्म्य है, ये बतलाया गया था। तो पुरुष के साथ भी ये वैधर्म्य है, उसको आगे व्याख्या से पूरा स्पष्ट हो जाएगा। एक एक को लेंगे तो समय अधिक लगेगा, इसीलिए यहाँ हम आगे उसको लेंगे। अब एक एक की जो व्याख्या करते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र, उनको हम देखें। त्रिगुणम इति, त्रिगुणम यह प्रतीक है और त्रिगुणम की ही व्याख्या कर रहे हैं। त्रयो गुणाः सुख दुख मोहाः अस्य इति त्रिगुणम। अस्य माने व्यक्तस्य प्रधानस्य च, व्यक्त और प्रधान इन दोनों का क्या है? त्रयो गुणाः, तीन गुण है इसमें। क्या क्या है? सुख दुख मोहाः। सुख जो है वो सत्वगुण
का प्रतीक है, दुख जो है रजोगुण का और मोह जो है तमोगुण का। इसलिए यहाँ पर कहा त्रयो गुणाः सुख दुख मोहाः अस्य इति त्रिगुणम, अस्य व्यक्तस्य अव्यक्तस्य च। तो ये जो है व्यक्त और अव्यक्त, इनका स्वरूप जो है वो क्या है, सुख दुख मोहात्मक है। इसलिए कहा त्रयो गुणा सुख दुख मोहा अस्य तद अनेन सुखादीनाम आत्मगुणत्वं पराभिमतम अपाकृतम। तो यहाँ पर ये कहते हैं नैयायिक आदि, जहाँ सुख दुख आदि को आत्मा का गुण मानते हैं, तो उसका निराकरण इसके द्वारा हो जाता है कि ये सुख दुख आदि जो हैं ये व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त के जो हैं ये धर्म है, न कि जो है अव्यक्त का ये स्वरूप है, व्यक्त के ये धर्म है, न कि आत्मा के गुण है। इसी बात को बता रहे तद अनेन, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त चूँकि सुख दुख मोहात्मक है, इससे क्या सिद्ध हुआ कि सुखादीनाम आत्मगुणत्वं पराभिमतम अपाकृतम। पर अर्थात नैयायिक आदि के द्वारा जो सुख दुख आदि को आत्मा का धर्म माना गया है, आत्मा का गुण माना गया है, उसका अपाकरण हो जाता है, उसका निराकरण हो जाता है। इसके पश्चात अविवेकी की व्याख्या करते हैं। यथा प्रधानम न स्वतो विविच्यते एवं महदादयोपि न प्रधानात् विविच्यन्ते। जैसे प्रधान जो है, जो प्रकृति है, उसका विवेक अर्थात उसका भेद प्रकृति से नहीं किया जा सकता है। प्रकृति से प्रकृति को हम पृथक नहीं कर सकते हैं, अव्यक्त से अव्यक्त को हम पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यथा प्रधानम न स्वतो विविच्यते एवं महदादयोपि, ठीक इसी प्रकार जो महदादि है उसके कार्य वे भी न प्रधानात् विविच्यन्ते, उनको भी हम प्रधान से अलग नहीं कर सकते हैं, प्रधान से उसको पृथक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका कारण बतलाते हुए कहते हैं तदात्मकत्वात्। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कार्य और कारण में तादात्म्य होता है। कार्य और कारण में जब तादात्म्य होता है तो जो व्यक्त है वो अव्यक्त अर्थात जो प्रकृति है उसी के कार्य है, तो उनमें तादात्म्य होने के कारण, तदात्मक होने के कारण महदादि को हम प्रकृति से अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महदादि को क्या कहा गया, अविवेकी कहा गया। व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त और प्रधान ये दोनों कैसे हैं, अविवेकी है। और अविवेकी का एक दूसरा अर्थ भी करते हैं, एक दूसरी भी व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं कि अथवा संभूयकारिता अत्र अविवेकिता। यहाँ अविवेकिता का जो अर्थ है संभूयकारिता, मिलकर कार्य करना। क्योंकि गुणों का स्वभाव है कि कभी अकेले जो हैं वो कार्य नहीं करते हैं, परस्पर मिलकर के कार्य करते हैं, तो ये इसका स्वभाव है। तो यही संभूयकारिता, परस्पर मिलकर के कार्य कारणशीलता जो है, यही अविवेकी का तात्पर्य है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अथवा संभूयकारिता अत्र अविवेकिता। क्यों, उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं नहीं किंचित एकम पर्याप्तम स्वकार्ये। नहीं किंचित एकम अर्थात एकम तत्वम, एक तत्व अकेले न पर्याप्तम स्वकार्ये, अपने कार्य को करने में स्वयं पर्याप्त नहीं है, अपितु संभूय, लेकिन मिल करके, इसके विपरीत वो मिल करके ही अपने अपने कार्य को कर सकता है। इस कारण से कहते हैं नहीं किंचित एकम, एकम अर्थात एकम तत्वम स्वकार्ये पर्याप्तम, अपने कार्य को करने में एक तत्व अकेले पर्याप्त नहीं है, अपितु संभूय, मिल करके ही वो पर्याप्त होता है, मिल करके ही अपने कार्य का संपादन कर सकता है। तत्र न एकस्मात् यस्य कस्यचित् केनचित् संभवः। इसलिए किसी एक तत्व से जिस किसी कार्य का संभव जो है कि नहीं है, इसी बात को ये कह रहे, किसी एक तत्व से किसी कार्य का संभव अर्थात कार्य की अभिव्यक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मिलकर के ही किसी कार्य को ये उत्पन्न करते हैं, कार्य को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए इनको अविवेकी कहा गया है। और इसके बाद
कहते हैं ये तो आहो विज्ञानमेव हर्ष विषाद मोह शब्दाद्यात्मकम न पुनरितो अन्यः तद्धर्म इति तान प्रति आह विषय इति। ये कह रहे हैं कि जो बौद्ध लोग हैं, विज्ञानवादी योगाचार जो बौद्ध है, उनका ये कहना है कि विज्ञानम एव हर्ष विषाद मोह शब्दाद्यात्मकम। हमको जैसे हर्ष की अनुभूति होती है, विषाद की अनुभूति होती है, मोह की अनुभूति होती है, शब्द का हमको ज्ञान होता है, स्पर्श रूप रस गंध आदि का हमको जो ज्ञान होता है, वो कहते हैं ये जो है विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। न पुनरितो अन्य तद्धर्म, तो इसके अतिरिक्त उसका कोई ये धर्म नहीं है, विज्ञान ही है, विज्ञानात्मक है, माने बाह्य पदार्थ कोई है नहीं। ऐसे मानने वाले जो विज्ञानवादी योगाचार बौद्ध है, उन बौद्धों को उत्तर देते हुए कहते हैं तान प्रति आह विषय इति। तो कहते हैं ये विषय है, व्यक्त और अव्यक्त जो है ये विषय है। विषय का तात्पर्य है ग्राह्य, ये ग्राह्य है, विज्ञान से अतिरिक्त जो है ये ग्राह्य है। इसी को आगे कहते हैं विज्ञानात् बहिरिति यावत्, विज्ञान से बाहर, ये केवल विज्ञान नहीं है, इसकी बाह्य सत्ता है, इसलिए कहते हैं विज्ञानात् बहिरिति यावत्। इस कारण से व्यक्त और अव्यक्त को विषय कहा गया, क्योंकि वो विज्ञान से बाहर जिसकी सत्ता है, बाह्य सत्ता जिसकी है, ऐसा वह ग्राह्य है, इसीलिए उसको विषय कहा गया है। चूंकि ये विषय है इसलिए कहते हैं सामान्यम। सामान्यम का तात्पर्य है साधारणम, ये साधारण है, सबके साधारण है। साधारण का ही व्याख्यान करते हैं अनेकैः पुरुषैः गृहीतम इत्यर्थः। अनेक पुरुषों के द्वारा ये व्यक्त जो हैं वो गृहीत होते हैं। अव्यक्त से लेकर, अव्यक्त के ही विकार है व्यक्त, तो अनेक पुरुषों के द्वारा ये गृहीत होते हैं। इस कारण से अनेक पुरुषों के द्वारा गृहीत होने के कारण ये साधारण है, सब के लिए है। विज्ञानाकारत्वे तु असाधारण्यात् विज्ञानानां वृत्तिरूपाणां तेपि असाधारणा स्युः। अगर जो योगाचार बौद्ध, विज्ञानवादी बौद्ध जैसा कि मानते हैं कि सब कुछ विज्ञानात्मक है, विज्ञान के अतिरिक्त कोई बाह्य सत्ता नहीं है, ऐसा अगर कोई मान ले, तो विज्ञान तो जो है मानस है, आपके भीतर आपके मन में क्या है उसको कोई दूसरा कैसे जान सकता है। तो ये विज्ञान जो है इसके लिए कहते हैं विज्ञानाकारत्वे। अगर इनको हम विज्ञानाकार मानेंगे, हर्ष विषाद मोह शब्द आदि सबको अगर हम विज्ञानाकार मानेंगे, विज्ञान के अतिरिक्त कोई बाह्य सत्ता उसकी अगर हम नहीं मानेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वृत्ति रूपानाम विज्ञानानाम असाधारण्यात्। विज्ञान जो है वो वृत्ति रूप है, आपके हमारे बुद्धि, आपकी हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि के व्यापार रूप है, ये वृत्ति रूप है विज्ञान। तो इसीलिए सबके ये भिन्न भिन्न है, ये साधारण नहीं है, वो असाधारण है। तो इसीलिए कहा विज्ञानाकारत्वे तु वृत्तिरूपानाम विज्ञानानाम असाधारण्यात्। अन्वय इस ढंग से कर लेंगे, यद्यपि पाठ है असाधारण्यात् विज्ञानानाम वृत्तिरूपानाम, तो यहाँ हम अर्थ करेंगे कि वृत्तिरूपानाम विज्ञानानाम असाधारण्यात्। वृत्ति रूप जो विज्ञान है, बुद्धि व्यापार रूप जो विज्ञान है, वह विज्ञान चूँकि प्रत्येक में भिन्न भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न है, सबके लिए असाधारण है। ऐसी स्थिति में तेपि असाधारणा स्युः, ये हर्ष विषाद आदि जितने विषय है ये सब जो हैं असाधारण होंगे। और विज्ञानम यथा परेण न गृह्यते परबुद्धेर अप्रत्यक्षत्वात् इत्यभिप्रायः। जैसे दूसरे के बुद्धि का प्रत्यक्ष चूँकि संभव नहीं है, तो इसीलिए आपके मन में कौन सा व्यापार चल रहा है, आपकी बुद्धि में कौन सी वृत्ति है, कौन सा आकार आपकी बुद्धि ले रहा है, तो ये जो बुद्धि व्यापार है, विज्ञान है, उसको तो दूसरे के द्वारा उसका प्रत्यक्ष संभव नहीं है। इसी को कहते हैं विज्ञानम यथा परेण न गृह्यते।
एक का जो विज्ञान है, एक का जो बुद्धि व्यापार है, उसको दूसरे के द्वारा उसका ग्रहण करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि परबुद्धेर अप्रत्यक्षत्वा, दूसरे की जो बुद्धि है वो हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इस कारण से विज्ञानात्मक मानने पर दूसरे के द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। तथा च नर्तकी भ्रूलता भंगे एकस्मिन् बहूनाम प्रतिसंधानम युक्तम। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि एक जो नर्तकी है, उस नर्तकी का एक ही जो कटाक्ष है, वो एक ही कटाक्ष भ्रूलता भंगे, एकस्मिन् भ्रूलता भंगे, एक नर्तकी का जो एक कटाक्ष है, उस कटाक्ष के द्वारा बहुनाम प्रतिसंधानम युक्तम, अनेक का प्रतिसंधान वो करती है। तो प्रतिसंधान का अर्थ क्या है उसको हम समझ लें कि दृष्टस्य पुनरनुसंधान रूपम स्मरण कल्पम आंतर ज्ञानांतर प्रतिसंधानम। तो ये कह रहे हैं जिसको पहले हमने देखा और देख लेने के बाद उसका स्मरण बार बार होते रहना, प्रत्यभिज्ञान होते रहना, उसी को हम कहते प्रतिसंधान। एक नर्तकी ने एक बार एक कटाक्ष किया, लेकिन उस कटाक्ष का प्रभाव अनेक लोगों में एक साथ जो है वो होता रहता है, उसका स्मरण लोग करते रहते हैं। तो ये तभी संभव है जब वह विज्ञान रूप न हो। तो इसीलिए इसी को कहा अन्यथा तम न स्यात्। अगर हम उसको विज्ञान रूप मान लेंगे तो ऐसी स्थिति में एक नर्तकी के कटाक्ष के द्वारा अनेक का प्रतिसंधान संभव नहीं होगा। इसी को वो कह रहे हैं अन्यथा तत् न स्यात् इति भावः। आगे कहते व्यक्त और अव्यक्त दोनों कैसे हैं? अचेतनम, वो जड़ है, अचेतन है। सर्व एव प्रधान बुद्ध्यादयो अचेतनाः। सर्वे एव प्रधान बुद्ध्यादयः, प्रधान और बुद्धि आदि माने बुद्धि से लेकर के पंच महाभूत तक ये जो व्यक्त तत्व है और जो अव्यक्त है, ये सभी कैसे है? अचेतनाः। न तो वैनाशिकवत् चैतन्यम बुद्धेरित्यर्थः। जो वैनाशिक ये बौद्ध है, बौद्धों के मत में क्या है, जो बुद्धि जो है वो चैतन्य है। उसके लिए कहा गया न तो वैनाशिकवत् चैतन्यम बुद्धे है। वैनाशिक जिस प्रकार से, बौद्ध जिस प्रकार से बुद्धि को जो है चेतन मानते हैं, उस प्रकार से हमारे यहाँ बुद्धि को चेतन नहीं माना गया है, वो अचेतन है। हमारे यहाँ चेतन केवल पुरुष है, आत्म तत्व ही केवल चेतन है। तो इसीलिए ये कहा गया सर्वे एव प्रधान बुद्ध्यादय अचेतना न तो वैनाशिकवत् चैतन्यम बुद्धे है इत्यर्थः। आगे कहते हैं प्रसवधर्मी, व्यक्त और अव्यक्त दोनों जो हैं वो प्रसवधर्मी हैं। प्रसवधर्मी का तात्पर्य क्या है? प्रसव रूपो धर्मो यह सह अस्य अस्ति इति प्रसवधर्मी। प्रसव रूप जो धर्म है वो इसमें विद्यमान है। प्रसव रूपो धर्म अर्थात परिणाम रूप जो धर्म है वो इसमें विद्यमान है, इसीलिए इसको कहा गया है प्रसवधर्मी, माने सभी परिणामी है। तो प्रसव धर्म इति वक्तव्ये मत्वर्थीय प्रसव धर्मस्य नित्य योगम आख्यातुम। तो यहाँ पर एक व्याकरण संबंधी ये प्रश्न उठा रहे हैं कि वस्तुतः होना क्या चाहिए? वस्तुतः होना चाहिए प्रसव धर्म, प्रसव धर्म होना चाहिए, लेकिन प्रसव धर्म के स्थान पर यहाँ पर प्रसव धर्मी कहा गया है। वो क्यों कहा गया उसको ये कह रहे हैं क्योंकि ये धर्माद अनिच केवलात् ये एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा ये जो है प्रसव धर्म, प्रसवो धर्मो जस्य तत्प्रसव धर्म, ऐसा जो है रूप बनना चाहिए। अर्थात बहुब्रीहि समास यहाँ करना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रसवश्चासौ धर्मश्च इति प्रसव धर्म, ऐसा कर्मधारय करके उससे फिर मत्वर्थीय इन्हीं प्रत्यय किया गया है और इन्हीं प्रत्यय के योग से बना प्रसव धर्मी। वो इन्हीं प्रत्यय करके मत्वर्थीय प्रत्यय क्यों किया गया उसी को बतलाने के लिए यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर नित्य योगम आख्यातुम,
नित्य योग को बतलाने के लिए हमेशा जो है प्रसव धर्म होता रहता है। प्रसव धर्म के साथ इनका नित्य संबंध है, हमेशा परिणमनशील है, सर्वदा परिणमनशील है। यहाँ तक कि प्रलय काल में भी उसमें परिणमन होता है। जिस परिणाम को हम स्वरूप परिणाम कहते हैं। सृष्टि के समय तो विरूप परिणाम होता है, लेकिन जब प्रलय का समय होता है उस समय में भी उस प्रकृति में अव्यक्त में परिणाम होता रहता है, स्वरूप परिणाम होता रहता है। प्रतिक्षण नित्य वो परिणमनशील है। इसी बात को बतलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि प्रसव धर्म इति वक्तव्ये मत्वर्थीय प्रसव धर्मस्य नित्य मत्वर्थीय इनि प्रत्यय। इसलिए प्रसव धर्मस्य नित्य योगम आख्यातुम, ये जो प्रसव धर्म है उसका नित्य योग बतलाने के लिए, हमेशा परिणमनशील है, इस बात को बतलाने के लिए है। इसी को आगे बताते हैं, स्वरूप विरूप परिणामाभ्याम न कदाचिदपि वियुज्यते इत्यर्थः। क्योंकि ये व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों कैसे हैं, तो कहते स्वरूप और विरूप परिणाम से इसका वियोग कभी नहीं संभव है। स्वरूप विरूप परिणामाभ्याम, प्रलय के काल में उसमें स्वरूप परिणाम होता है। सत्व सत्व रूप में, रजो रूप में, तमोगुण के रूप में परिणत होता रहता है। इसको स्वरूप परिणाम बोलते हैं। और सृष्टि काल में वो विरूप परिणाम होता है। ये जो परिणाम है, स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम, इन दोनों परिणाम से कभी ये वियुक्त नहीं होता है। इसीलिए कहा स्वरूप विरूप परिणामाभ्याम न कदाचिदपि वियुज्यते इत्यर्थः। अब आगे कहते व्यक्तवृत्तम अव्यक्ते अतिदिशति। व्यक्त के जो धर्म है उसका अव्यक्त में जो है अतिदेश कर रहे हैं। अतिदेश करने का मतलब है व्यक्त, ये कहा कारिका में ये कहा गया है व्यक्तम तथा प्रधानम। जैसा व्यक्त है वैसा ही प्रधान है, उसको बतला, लेकिन ये कहा गया है तथा प्रधानम व्यक्तवृत्तम अव्यक्ते अतिदिशति। क्या? यथा व्यक्तम तथा अव्यक्तम इत्यर्थ। जैसा व्यक्त है वैसा ही अव्यक्त है। अर्थात व्यक्त अगर वह त्रिगुण है तो अव्यक्त भी त्रिगुण है। व्यक्त अगर अविवेकी है, अव्यक्त भी अविवेकी है। व्यक्त अगर विषय है, अव्यक्त भी विषय है। व्यक्त अगर सामान्य है, अव्यक्त भी सामान्य है। व्यक्त अगर अचेतन है, अव्यक्त भी अचेतन है। व्यक्त अगर प्रसवधर्मी है, अव्यक्त भी प्रसवधर्मी है। इस प्रकार से यथा व्यक्तम तथा अव्यक्तम, जिस प्रकार का व्यक्त है वैसा ही अव्यक्त है, प्रकृति है, ये बात सिद्ध होती है। ताभ्याम वैधर्म्यम पुरुषस्याह। अब इसके बाद ताभ्याम माने व्यक्ताभ्यक्ताभ्याम पुरुषस्य वैधर्म्यम आह। पुरुष का जो वैधर्म्य है, पुरुष का जो विपरीत धर्म है, पुरुष का जो वैरूप्य है, उसको बतला रहे हैं। तद विपरीत पुमान इति। पुमान तद विपरीत माने ताभ्याम विपरीत। पुरुष जो है उन दोनों से, व्यक्त और अव्यक्त से विपरीत है। इसी को ये बतलाने के लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ताभ्याम विपरीत का तात्पर्य क्या हुआ कि ये व्यक्त और अव्यक्त जब त्रिगुण है तो पुरुष कैसा होगा? अत्रिगुण होगा, माने त्रिगुणात्मक नहीं है। और व्यक्त और अव्यक्त दोनों को त्रिगुणम अविवेकी कहा गया। और यह जो पुरुष होगा वो उसके विपरीत है। तो अविवेकी के विपरीत पुरुष जो है विवेकी है। और उनको विषय कहा गया, व्यक्त और अव्यक्त को। तो यह कैसा है पुरुष? तो कहते अविषय, वो अविषय है, अर्थात भोग्य नहीं है। पुरुष किसी का भोग्य नहीं है। और व्यक्त और अव्यक्त को साधारण कहा गया, सामान्य कहा गया। उसके विपरीत पुरुष जो है असामान्य है, अर्थात असाधारण है। उसी को कहा वो स्वतंत्र है। असाधारण कहने का तात्पर्य है वो स्वतंत्र है। प्रत्येक संघात के लिए वह पुरुष तत्व जो आत्म तत्व है वो भिन्न भिन्न है। इसी को बतलाने के लिए कहा गया कि ये जो है असाधारण है। और वह अचेतन के विपरीत वह चेतन है। व्यक्त और अव्यक्त अचेतन है, तो उसके विपरीत यह जो पुरुष तत्व है, आत्म तत्व है, वो चेतन है और स्वयं प्रकाश रूप है। और वो अप्रसव धर्मी है,
अर्थात परिणाम रहित है। प्रसव धर्म का तात्पर्य है परिणाम, और अप्रसव धर्मी होने का तात्पर्य है परिणाम से रहित है, अपरिणामी है। इस प्रकार से वह और किसी का वह कारण नहीं है। इस प्रकार से जो पुरुष है वो तद विपरीत माने ताभ्याम विपरीत व्यक्ताभ्यक्ताभ्याम विपरीत, ये बतलाया गया। आगे कहते स्यादेतत् अहेतुमत्व नित्यत्वादि प्रधान साधर्म्यम अस्ति पुरुषस्य एवं अनेकत्वम व्यक्त साधर्म्यम तत् कथम उच्यते तद विपरीत। यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहे हैं कि अहेतुमत्व, जैसे व्यक्त अहेतुमत व्यक्त जो है हेतुमत है, और जो प्रकृति है वो अहेतुमत है, और व्यक्त जो है वो अनित्य है, और प्रकृति प्रधान जो है वो नित्य है। तो ये अहेतुमत्व और नित्यत्व आदि ये जो धर्म है वो प्रधान का है, तो प्रधान के साथ पुरुष का भी ये साधर्म्य है। इसी को कहते हैं अहेतुमत्व नित्यत्वादि प्रधान साधर्म्यम। जिस प्रकार प्रधान अहेतुमत है और नित्य है, उसी प्रकार से यह पुरुष भी अहेतुमान है और नित्य है। इसीलिए ये प्रधान के साथ इसका साधर्म्य है। इसको कहा अहेतुमत्व नित्यत्वादि प्रधान साधर्म्यम अस्ति। और ये पुरुष का ये प्रधान के साथ ये साधर्म्य है। एवं अनेकत्वम व्यक्त साधर्म्यम, व्यक्त अनेक है और यहाँ पुरुष बहुत्ववाद है, उसको लेकर आचार्य वाचस्पति मिश्र ये कहते हैं कि पुरुष अनेक होने के कारण वो व्यक्त के साथ उसका ये अनेकत्व जो है साधर्म्य है। यद्यपि गौड़पाद आदि ने ऐसा नहीं माना है, उसकी चर्चा हम कभी अन्य अवसर पर करेंगे। तत्कथम उच्यते तद विपरीत पुमानिति। तो आप ऐसे कैसे कह सकते, जब व्यक्त के साथ भी साधर्म्य है अनेकत्व और अव्यक्त के साथ भी अहेतुमत्व और नित्यत्व आदि साधर्म्य है, ऐसे साधर्म्य होने पर आप तद विपरीत आप कैसे कह रहे हैं? तद विपरीत माने ताभ्याम विपरीत, व्यक्त और अव्यक्त से ये विपरीत है, आप कैसे कह रहे हैं? इसी बात को ध्यान में रखते हुए अत आह तथा च इति। तो इस चकार के द्वारा क्या कहा गया कि चकारः अप्यर्थः, चकार का अर्थ अपि है, इसलिए आगे अर्थ करते यद्यपि अहेतुमत्वादिकम साधर्म्य, ठीक है अहेतुमत्व और नित्यत्व आदि साधर्म्य अव्यक्त के साथ है, पुरुष का है, प्रधान साधर्म्य है ये पुरुष का, ये ठीक है। और तथापि अत्रैगुण्यादि वैपरीत्यम अस्ति एव। जैसे प्रधान जो है त्रिगुण है और पुरुष कैसा है? अत्रिगुण है। प्रधान जो है अविवेकी है और यहाँ जो है ये विवेकी है। तो ये जो है अत्रिगुणत्व, अविवेकित्व इत्यादि ये जो है, और अविषयत्व और चेतनत्व, अप्रसव धर्मित्व, ये सब जो हैं उसके वैपरीत्य तो है ही है, उसके विपरीत धर्म तो इसमें है ही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा तथा च, अर्थात त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी इत्यादि में जो बतलाया गया वो जो अत्रिगुणत्व आदि है ये है वैपरीत्य। इसलिए इस वैपरीत्य को ही ध्यान में रखते हुए कहा तद विपरीत तथा च पुमानी। इसी तथा च के द्वारा उस पहली कारिका में जो बात बतलाई गई है उनका संग्रह हो जाएगा। तो इसीलिए पुरुष जो है उसके विपरीत है, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त के विपरीत है। इस प्रकार से व्यक्त और अव्यक्त में साधर्म्य और उनका पुरुष के साथ जो वैधर्म्य है उसका प्रतिपादन इस त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी इत्यादि कारिका के द्वारा बतलाया गया। और इसके बाद चूँकि सांख्य कारिका की यह विशेषता है कि पूर्व कारिका में जो बात आती है उसका संबंध आगे के कारिका के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर त्रिगुणम पद आया, चूँकि त्रिगुणम पद आया तो त्रिगुणम पद आते ही प्रश्न उठेगा केते त्रयो गुणाः, वे तीन गुण जो हैं कौन है, ये प्रश्न उठेगा। तो इसीलिए हम कारिका मात्र का अर्थ आज कर लेंगे और आगे जो है उसकी व्याख्या कल करेंगे। इसीलिए यहाँ पर कहते त्रिगुणम इत्युक्तम, आपने त्रिगुणम अविवेकी विषय
इत्यादि कारिका में व्यक्त और अव्यक्त को आपने त्रिगुण कहा। तत्र केते त्रयो गुणाः, तो ये 3 गुण कौन है उसको तो आपने बतलाया नहीं अभी। तो किंच तल्लक्षणम, किंच तल्लक्षणम, तल्लक्षणम अर्थात उन तीनों गुणों के लक्षण क्या क्या है। इत्यत आह, इसी बात को मन में रखते हुए कहा, प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। इसमें ये बतलाया गया प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः, प्रीतिश्च अप्रीतिश्च विषादश्च इति प्रीत्य प्रीति विषादाः ते आत्मानः अर्थात स्वरूपाणि येषां ते प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः। यहाँ आत्मन का अर्थ स्वरूप है। तो क्रमशः हम लेंगे कि जो सत्वगुण होता है वो प्रीत्यात्मक होता है। प्रीति की आगे व्याख्या करेंगे। प्रीति जो है सुख को कहते हैं, अप्रीति दुख को कहते हैं, और विषाद जो है मोह को कहते हैं। तो क्रमशः हम लेंगे कि जो सत्वगुण है वो प्रीत्यात्मक है, उसका स्वरूप जो है प्रीति है, सुख है, सुख स्वरूप है सत्वगुण। और रजोगुण अप्रीत्यात्मक है। ये हमेशा ध्यान में रखें कि द्वंद्व समास के अंत में जो पठित जो पद है उसका प्रत्येक के साथ संबंध होता है। इसीलिए जो आत्म पद का जो अंत में पाठ है उसका संबंध प्रत्येक पद के साथ होगा। प्रीत्यात्मकः अप्रीत्यात्मकः विषादात्मकः, इस प्रकार से सत्वगुणः प्रीत्यात्मकः, जो सत्वगुण है वो प्रीत्यात्मक है अर्थात सुखात्मक है। और रजोगुणः अप्रीत्यात्मकः, अप्रीति कहते हैं दुख को, अर्थात रजोगुण जो है अप्रीत्यात्मक अर्थात दुखात्मक है, दुख स्वरूप है। और जो तमोगुण है वो विषादात्मकः अर्थात मोहात्मकः, मोह स्वरूप है तमोगुण। इस प्रकार से सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों को क्रमशः कहा गया प्रीत्यात्मक, अप्रीत्यात्मक और विषादात्मक अर्थात सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक। और इसके बाद इनका जो प्रयोजन है, गुणों का जो प्रयोजन है, क्रमशः वो बताते हैं प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। यहाँ भी वही प्रकाशश्च प्रवृत्तिश्च नियमश्च इति प्रकाश प्रवृत्ति नियमाः ते अर्थाः अर्थात प्रयोजनानि येषां ते प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। इस प्रकार से हम समास करेंगे। और अर्थ होगा क्या, यहाँ भी वही अर्थ शब्द द्वंद्वांत में श्रूयमान है, उसका प्रत्येक पद के साथ योग होगा। तो परिणामतः अर्थ होगा प्रकाशार्थ, प्रवृत्त्यर्थ, नियमार्थः। क्रमशः होगा कि जो सत्वगुण है वो प्रकाशार्थ है, अर्थात सत्वगुण का जो प्रयोजन है, सत्वगुण का जो अर्थ है, प्रयोजन है, वो क्या है? प्रकाश, प्रकाशन करना, वस्तु का प्रकाशन करना, ये जो है सत्वगुण का प्रयोजन है। और प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्त्यर्थ रजोगुण, जो रजोगुण है उसका जो अर्थ है वो अर्थ है, प्रयोजन है, वो क्या? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति करना। प्रवृत्ति करना जो है रजोगुण का प्रयोजन है, अर्थ है। और उसके बाद जो तमोगुण है उसको कहा नियमार्थ तमोगुण। जो तमोगुण है उसका प्रयोजन नियमन है, रोकना, इसको कहते नियमन। तो ये तमोगुण का अर्थ है, प्रयोजन है। इस प्रकार से प्रीत्य प्रीति विषादात्मका के द्वारा जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण उसके स्वरूप को बतलाया गया। उसके बाद प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, इसके द्वारा इनके प्रयोजन, गुणों के जो प्रयोजन है उनको बतलाया गया। अब गुणों के जो व्यापार है उनको वो बतला रहे हैं। अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। अन्योन्याभिभवः, फिर अन्योन्य के आश्रय के साथ भी उसको लगाएंगे अन्योन्याश्रय और अन्योन्य जनन, फिर अन्योन्य मिथुन वृत्तयश्च। अन्योन्य माने परस्पर, अभिभव अन्योन्याभिभव वृत्तयः। ये जो गुणाः, जो गुण हैं, ये सभी गुण कैसे हैं? अन्योन्याभिभव वृत्तयः। वृत्तयः पद द्वंद्व समास के अंत में है, इसलिए उसका प्रत्येक के साथ योग होगा। तो अन्योन्याभिभव वृत्तयः गुणाः।
गुण का एक व्यापार तो है कि एक दूसरे का ये सदा अभिभव करते हैं, सदा एक दूसरे का उपमर्दन करते हैं, इसलिए इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं इनके बीच में उपमर्द्य उपमर्दक भाव संबंध है। एक गुण प्रबल हो जाता है, प्रबल होकर के दूसरे दो गुणों को जो हैं अभिभूत करते हैं, तो इसीलिए अन्योन्या भववृत्तयः, इनका जो व्यापार है इस प्रकार का है कि एक दूसरे का अभिभव करने वाले हाथ है। फिर अन्योन्याश्रय वृत्तयः, परस्पर आश्रय की क्रिया करने वाले, एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले हैं, इसीलिए अन्योन्याश्रय वृत्तयः गुणा, ये गुण परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले हैं। फिर अन्योन्य जनन वृत्तयः, अन्योन्य जनन वृत्तयः का तात्पर्य है सभी त्रिगुणात्मक होने के कारण ये परस्पर मिल करके कार्य को उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसीलिए अकेले एक गुण किसी कार्य को उत्पन्न नहीं करता है, तो परस्पर मिल करके एक दूसरे से मिल करके परस्पर मिल करके कार्य को उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसीलिए कहा अन्योन्य जनन वृत्तयः। और साथ ही साथ परस्पर विरुद्ध होते हुए भी अन्योन्य मिथुन वृत्तयः, एक दूसरे से परस्पर संयोग रख करके चलने वाले, एक दूसरे से मिल करके चलने वाले ये गुण होते हैं, ये इनके व्यापार है। इस प्रकार से इस कारिका के द्वारा प्रीत्य प्रीति विषादात्मक का के द्वारा गुणों का स्वरूप और प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः, इस अंश के द्वारा गुणों का प्रयोजन और अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च, इस अंश के द्वारा गुणों के जो व्यापार है उनको बतलाया गया। तो इस प्रकार से इस कारिका में गुणों का स्वरूप एक प्रकार से बतलाया गया, लेकिन इसमें गुणों का क्रम तो कुछ आया ही नहीं, लेकिन उसको हमको आगे आने वाली जो सत्वम लघु प्रकाशकम जो कारिका है वहाँ से हमको वो क्रम लेना पड़ेगा। क्रमशः हम सत्वगुण को प्रीत्यात्मक, रजोगुण को अप्रीत्यात्मक और तमोगुण को विषादात्मक, इस प्रकार हम समझेंगे। उसी प्रकार से सत्वगुण प्रकाशार्थ है, प्रकाश प्रयोजन है उसका, और रजोगुण का प्रयोजन प्रवृत्ति है और तमोगुण का प्रयोजन नियमन है। ये उसी क्रम से हम आगे वाली कारिका से हम उसको लेंगे, ले करके ये अर्थ करेंगे। इसकी व्याख्या फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।